अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया काबिले कद्र अहबाब अहले सुन्नत मेंबर की ज़ेबो ज़ीनत उलमाए किराम मद्दहाने मुस्तफ़ा आप सब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने उम्दा खतीब नब्बास खतीब हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद अनवर साहब किबला की तकरीर आपने समाअत की। कुछ ही देर के बाद हमारी जमात के चीदा शोरा नामवर फजला सब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। आप समाअत फरमाएंगे। जैसा कि आपको पता है मशाइखे कालपी कॉन्फ्रेंस के नाम से आपको आवाज दी गई और आप आवाज सुनते ही यहां पर आप तशरीफ लाए, क्योंकि आपको मालूम है कि साहिब सज्जादा खानकाह आलिया मोहम्मदिया पीर तरीक़त रहबर शरीयत महबूबुल मशाइख हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद ग़ियासुद्दीन क़ादरी तिरमिज़ी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आपकी रूहानी ज़ियाफ़त के लिए तिरमिज़ शहर से हजरत सैयदना अबू सईद दानिशमंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मीरे कालपी के वालिद माजिद हैं, सुभान अल्लाह, मीरे कालपी के वालिद माजिद हैं, वो मुल्तान और दिगर शहरों से होते हुए इंडिया आए। यहाँ आकर के कालपी शरीफ को आपने मस्कन बनाया और कालपी शरीफ ही में हजरत सैयदना मीर मोहम्मद तिरमिज़ी क़ादरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई, वो भी ऐसे हालात में जब आपके वालिद माजिद हजरत शेख सैयद अबू सईद दानिशमंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपने घर के लिए वापस तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में मफकूदुल खबर हो गए, इत्तला न मिली। लेकिन इधर उसी अथना में कालपी शरीफ में आपके घर में बच्चे की विलादत हुई। वही बच्चा है जिसे दुनिया इस्लाम हजरत मीर मोहम्मद के नाम से पूरी दुनिया जानती और पहचानती है। वही मीर मोहम्मद जिन्होंने कालपी में जन्म लिया और वो तालीम का जब वक्त आया तो आपने घर से निकलकर वहाँ के मकतब के उलमा, वहाँ के इसातिज़ा थे के सामने ज़ानुए अदब तय किया, तमाम उलूम हासिल किया। मगर एक लम्हा ऐसा आता है कि आपने अपनी वालिदे माजिदा से फरमाया, मेरी वालिदा, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनी है, उतलबुल इल्म लौ काना बिस्सीन, इल्म को तलब करो चाहे चीन जाना पड़े, इल्म के लिए अगर हमें निकलना पड़े
तो हमें जाना पड़ेगा। वालदा माजिदा ने बहुत दूर तक देखा और अपने लगते जिगर को कहा कहाँ जाने का ये इरादा है। हजरत सैयदना मीर मोहम्मद तिरमिज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया आज इस वक्त ऐसे हालात में कानपुर का एक इलाका इल्म से रोशन। अन्हु की वालदा ने फरमाया कहा जाजमऊ का इलाका इल्म का इलाका है, पढ़ा लिखा इलाका है, उदबा वहां रहते हैं, फजला वहां रहते हैं, मशाइखीन का एक काफिला है जो हमारी तरबियत के लिए काफी है। हजरत अल्लामा उमर जाजमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाजमऊ में मसनद इरशाद सजाए हुए बैठे थे। आपने कहा माँ वहां जाना चाहता हूँ। मुश्फिका माने मेहरबान माने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं किया और कहा बेटा जाओ, इसलिए कि तेरी पेशानी में मैं वो देख रही हूँ जो और लोग नहीं। है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मशाइखे कालपी शरीफ, फैज़ाने मशाइखे कालपी शरीफ। अलगरदिये के मीरे कालपी जाजमऊ तशरीफ लाए। मौलाना उमर जाजमवी से बड़ी अर्करेजी मेहनत के साथ आपने इल्म हासिल किया और वहां से इल्म हासिल करने के बाद फिर तिश्नगी बाकी रही तो अपनी वालदा माजदा से फरमाया बहुत सारे उलूम तो मैंने हासिल कर लिया है, लेकिन यहाँ से कोड़ा जहानाबाद जहाँ की मसनद पर अपने जमाने के उस्तादुल सातदा हजरत अल्लामा शेख सैयद शाह जमालुल औलिया कोड़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है। मैं वहां जाकर कुछ इल्म हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा जाओ। हजरत शरीफ ले गए। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि देखिए सिर्फ तालीम हासिल कर लेना कमाल नहीं है, पढ़ लेना कमाल नहीं है। आदमी डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, प्रोफेसर बन जाता, अल्लामा बन जाता, फहामा बन जाता है, मगर जनाबे वाला ये इल्म जब फायदा देता है जब पहले अदब रखता हो, पहले बादब हो। हजरत मीर मोहम्मद तिरमिज़ी अपने उस्ताद हजरत शाह जमालुल औलिया कोड़वी रज़ी अल्लाह कालपी के सैयद का अंदाज निराला है, कालपी के सैयद का अंदाज निराला है। और हजरत शाह जमालुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको सैयद कहकर पुकारते। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। और एक मर्तबा करम फरमा कर चादर दिया ठंडी के जमाने में कि जाओ सैयद साहब जाओ आराम करो लेटो। चादर तो आपने ले लिया मगर पूरी रात दरवाजे पर खड़े रहे। सुभान अल्लाह, अदब देखिए, पूरी रात दरवाजे पर खड़े रहे। जब सुबह को दरवाजा खोला ना नमाज के लिए तो देखा सैयद साहब जलवा फरमा है। उस्ताद कहते हैं शहजादे आपको चादर इसलिए दिया था कि आप लेकर के जाओ आराम करो, मगर पूरी रात आप यहाँ खड़े रहे, वजह क्या है? मीरे कालपी का जवाब सुनो, अदब देखो उस्ताद का कितना ख्याल किया जाता है कि मीरे कालपी ने फरमाया सरकार आपने चादर तो दिया था मगर तरीका नहीं बताया था। यह आपकी खुसूसी चादर है जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये पता नहीं चला कि कौन सा हिस्सा आप सर की तरफ रखते थे, कौन सा हिस्सा पाँव की तरफ रखते थे, सिर्फ इतना ना मालूम था, इसलिए पूरी रात यही खड़े होकर गुजारना मैंने गवारा किया, मगर बेअदबी को यह मीरे कालपी। और समझिए शाह जमालुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वक्त आया उलमा की मौजूदगी में, मशाइखीन की मौजूदगी में, सलासिले दस्तार बंदी के अलावा, समझ रहे, उलूमे ज़ाहिरी के अलावा बातनी तौर पर सलासिले खमसा की इजाजत देकर हज़रत सैयद मीर मोहम्मद तिरमिज़ी को फरमाया शहजादे अब कालपी जाइए, वही मसनद लगाइए, मखलूक खुदा की जरूरतों को पूरी कीजिए। इतना कहना हजरत सैयदना मीर मोहम्मद तिरमिज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ ही अरसे में उस मदरसे को जिसे आज खानकाह मोहम्मदिया कहा जाता है, इल्म के एतबार से, अदब के एतबार से, शोहरत के एतबार से उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि जनाबे वाला कहने वाले ने कहा कालपी मक्का बेलग्राम यमन ई मोहम्मद वाह वैसे करन। ये फजाइल है कालपी शरीफ के
और ऐसा नहीं कि बड़े मीर साहबी का नाम है कालपी में, बड़े मीर साहब के बाद आपका शहजादा जिसे हजरत मीर सैयद अहमद कहा जाता है, बहुत सारे लोगों को बुखार नहीं आ जाता है, वो कहते हैं सैयद गयासुद्दीन सिर्फ कादरी हैं, चिश्ती ये नहीं है, ये और सिलसिले की इजाजत इनको नहीं है, उन्हें नहीं मालूम। हजरत शाह जमालुल औलिया कोलवी ने सलासिल खमसा की इजाजत देकर बता दिया था ये सारे सलासिल तुम्हारे पास है, मगर बावजूद इसके कि सारी चीजें होने के बाद भी हजरत मीर मोहम्मद अपने नौजवान बेटे मीर अहमद को लेकर पहुंचते हैं अजमीर मोहल्ला, और अजमीर शरीफ जब पहुंचते हैं तो ख्वाजा बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तसर्रुफ़ इख्तियार से, समझ रहे हो, रूहानी तौर पर हजरत मीर अहमद के सर पे ताज बांधी खिलाफत अता किया सिलसिले चिश्तिया का, ताकि जमाना जान ले कि खानकाह मोहम्मदिया में जहां कादरियत है, जहां नक्शबंदियत है, जहां दिगर सलासिल है, वहां चिश्तिया बदरजाए आतम है और किसी के वसीले से नहीं है, डायरेक्ट ख्वाजाए खाजगा से है, डायरेक्ट ख्वाजाए खाजगा से ये निस्बत है। और जनाबे वाला ये तमाम सलासिल आपको मालूम है, हजरत मीर ने अपने बार ने बड़े बड़े उलमा थे जिन्होंने बहुत खानकाह आलिया मोहम्मदिया में रह करके बहुत खिदमत किया है। आज तो जिक्र फिक्र की महफिलें मफकूद हैं, नामो नमूद ज्यादा है, शोहरत ज्यादा है, जातियात ज्यादा गालिब है, मगर कसम खुदा की वो एक ऐसा दौर था जिसे आप समझिए हजरत मीर मोहम्मद जहाँ दरसगाह के फाजिल थे, वहीं आप गुजरे जो तन्हाई आप जो है सूफी थे। एक दिन मीरे कालपी से फरमाया, हुजूर मैंने जिक्र की बातें बहुत सुनी है, जबान से जिक्र की जाती है अल्लाहू अल्लाहू, कहा क्या चाहते हो, कहा सरकार मेरी तो मुद्दा ये है कि आज आपके जुल्फों से अल्लाहू की आवाज सुनूं। हजरत अल्लामा अफजल इलाहाबादी फरमाते हैं सरकार मीर मोहम्मद ने अपने केसुओं को एक तरफ का बयान है, जब मैंने सरकार के बालों के करीब अपने कान को किया तो मैंने जुदा जुदा हर बालों से अल्लाहू की आवाज सुनी है। कालपी वो है जहां जुबान से भी जिक्र खुदा जिक्र इलाही का इजहार किया जाता है और मौका पड़ने पे जुल्फों से भी अल्लाहू की आवाज सुनाई देती है। वो है मीरे कालपी। और सबसे बड़ी करामत वो ये है कि हजरत शाह फजलुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने नौमरी में वो कारहाए नुमाया अंजाम दिया कि दुनिया याद रखेगी। महाराहरा मुत्तहरा जो भारत की बहुत मशहूर अजीम खानकाह है, वहां से हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कादरी जाम पीने का शौक पैदा हुआ, तमाम सलासिल की इजाजतें बेलग्राम से पहले से मौजूद थी, मगर कादरियत का जाम पीना था, उसके लिए मुहक्किकीन मुफक्किरीन दानिशवरान लिखने वाले ये लिखते हैं भारत में उस दौर में और कई शहर थे जहां खानकाह कादरिया का चश्मा जारी था, मगर हजरत शाह बरकतुल्लाह कादरी मारह रवि ने अपनी निगाहें दौड़ाई और ज़हनी सर्वे किया तो पता चला कि पूरे भारत में जो चश्मा अब भी बदल जाए आतम जारी है वो जिला जालौन कालपी का कालपी की खानकाह कादरिया मोहम्मदिया, समझ रहे हैं। और तशरीफ लाए, दो जुमले और तशरीफ लाए तो उस जमाने में न तार न टेलीफोन, समझ रहे हैं, मगर हजरत शाह फजलुल्लाह को पहले से मालूम हो गया कोई आने वाला आ रहा है। हुजरे से निकल के दरवाजे पे गए और जाने के बाद आने वाले मेहमान को कलेजे से लगाया और फरमाया दरिया बदरिया पैवस्त, दरिया बदरिया पैवस्त, दरिया बदरिया पैवस्त। हजरत शाह बरकतुल्लाह इश्की मारह रवि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हजरत के इस तीन जुमले ने जो नकाब पड़े थे वो सब उठा दिए, मार्फत शरीयत और तमाम चीजों के वो हुनर खोल दिए जो मैं सोचा।
रहे हो। और फरमाया जाइए, अब जो प्यासे हों उनको इधर भेजने की जरूरत नहीं है, वहीं रोक लीजिए, मुरीद कीजिए, दीन की खिदमत करिए। सबको पता है जमाने को कि कालपी से माराहरा होते हुए यही सिलसिला कालपी शरीफ वहाँ बरेली शरीफ पहुंचा, और बरेली से इमाम अहमद रजा, उनके बेटे मुस्तफ़ा रजा और उनके नवासे ताजुश्शरिया ने इस सिलसिले की ऐसी इशाअत फरमाई कि भारत ही नहीं, मियाँ दुनिया के कोने कोने से, पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, जजीरा हो या कोई जंगली इलाका हो, हर तरफ से आवाज आने लगी, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। समझ रहे हैं? वाह 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 वाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दे। और सुनिए, मैंने 3 नाम लिया आपके सामने, मीर मोहम्मद कालपवी, मीर अहमद कालपवी, शाह फजलुल्लाह कालपवी। यहां से माराहरा पहुंच गया, मतलब ये नहीं है कि माराहरा पहुंचने के बाद यहां रोशनी खत्म हो गई, यहां कमी आ गई, यहां कोई गद्दी पे रह नहीं गया, बल्कि हकीकत ये है हजरत शाह फजलुल्लाह के जमाने ही में आप ही के ऊंचे और आला ओहदे के हामिल हजरत सैयदोना तमाम खानदान के बुजुर्ग, हजरत अबू सईद आपके साहबजादे, आपके खानदान के लोग बाद तक ऐसे रोशन जगमग रहे हैं कि दुनिया जानती है कालपी अकीदे के एतबार से और जो है इल्म के एतबार से, तहजीब व तमद्दुन के एतबार से वो खानकाह की रोशनी न कल धीमी हुई थी, न आज धीमी हुई है, न इंशाअल्लाह कयामत तक धीमी होगी। आप समझ लें इंशाअल्लाह। और हजरत बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद रहे, हजरत सैयदोना मीर अबू सईद, खैरात अली, ये तमाम बुजुर्गान दीन रहे। हजरत सैयदोना ज़हूर आलम, ये मुहद्दिस के नाम से जाने जाते हैं। उस जमाने में जब लोग तालीम के बारे में ये नहीं जानते थे कि अजहर क्या है, अरब का इलाका क्या है, उस जमाने में कालपी से हजरत मुहद्दिस ज़हूर आलम साहब हज के लिए तशरीफ ले गए, तो वहाँ मदीना शरीफ के मुहद्दिस ने इजाजत हदीस भी दिया और तमाम नेमतों से माला माल करके वापस कालपी भेजा। समझ रहे हैं ना? बहुत नामवर खानकाह है। और एक बात और सुन लें कि मैं ये नहीं कहता तमाम खानकाहें आबाद हैं, शाबाद हैं, रोशन हैं, उनका नाम है, यकीनन सब अपनी जगह जगमग है, मगर कालपी वो खानकाह है कि नत नए झगड़े, नत नए फितने पैदा हुए, राफजियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, जातियात का फितना और जो है मौलाइयत का फितना, और न जाने कितने फितने जन्म लेंगे, मगर कालपी वो शहर है जो न कभी राफजियत को घुसने दिया, न सुलह कुल्लियत को घुसने दिया, न जातियात को घुसने दिया, न मौलाइयत को घुसने दिया, और फैसला कर दिया कि अब हमने ये आलम उठा लिया है, पैगाम रहेगा तो आला हजरत का रहेगा, मसलक चलेगा तो आला हजरत का चलेगा, और ऐलान होगा दे मोहम्मद के लिए, रोजी कर अहमद के लिए, खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, उसी खानकाह की अबकरी शख्सियत और तरबियत साज शख्सियत का नाम है सैयद गयासुद्दीन कादरी। सैयद गयासुद्दीन कादरी जो अपनी इसी उम्र में खानकाह को भी बुलंदोबाला किया, और मसलक के साथ, मसलकी एतबार से मसलक के इतने वफादार कि किसी मोड़ पे मसलक के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। भाई हो, भतीजा हो, खानदान हो, अपना हो, गैर हो, उन्होंने फैसला कर लिया है हमारा मसलक कल भी आला हजरत का मसलक था, आज भी आला हजरत का मसलक है, और आगे भी इंशाअल्लाह इस खानकाह से इसी का पैगाम दिया जाएगा। न राफजियत को पनपने देंगे, न सुलह कुल्लियत को पनपने देंगे, न जातियात को पनपने देंगे, न मौलाइयत को पढ़ने देंगे, हक बोलेंगे, हक का
पैगाम देंगे। उसी खानकाह का नाम खानकाह मोहम्मदिया कालपी की जबीन और कालूदा थी